चलो पहला क्वेश्चन पोजीशन पैटर्न पे लिखा है मदर्स, SREHTOM। फिर इन्होंने बोला कि ब्रॉड को कैसे लिखेंगे, BROUGHT। मदर्स को ऐसे लिखा है तो ब्रॉड को कैसे लिखेंगे, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंपल अभी लग रहा है, याद रखना प्रॉब्लम अभी नहीं है, प्रॉब्लम उस टाइम होने वाली है, क्योंकि आपको आदत क्या है, जैसे ही मदर्स देखा नहीं, अच्छा 23, 15, 20, 8, 5, 18, 19, समझ रहे हो, दिक्कत वहां आने वाली है, क्योंकि हमारा पहला टारगेट ही अच्छा अल्फाबेट है, चलो नंबर लिखो पहले, तो इस पे टाइम जाने वाला है। तो हमें बात क्वेश्चन करने की नहीं है, बात है कि कितना जल्दी आप डिटेक्ट करने वाले हो। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है, मदर्स को जस्ट क्या किया है, अपोजिट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलो आंसर, THGUORB, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने क्या लिखा है, IRTSIDNOITUB, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने ए लिख दिया है। उसके बाद आप मुझे सब्स्टिट्यूशन का लिख के बताओ। तो यहां से देखें तो क्या किया है, DISTR आई तक लिखा है ना, तो आई तक के जो लेटर है उसको क्या कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया, और यहाँ पे जो BU इस तरीके से लिखा हुआ था उसको भी इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो आ गया हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 3 6 3 3 6 इसको ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ITSBUS, और उधर से क्या कर देंगे, NOITUT, ठीक है। चलो ये तो काफी सिंपल सा लग रहा है हमें। अगला क्वेश्चन करो, इसको लिखा है इन्होंने तो बताओ पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है। सिंपल है, क्या किया हुआ है, दो दो का पेयर बनाया हुआ है और उसको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी भी फोकस करो आप, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो दो दो का पेयर बनाते अपन और उनका पोजीशन आपस में क्या कर देते, इंटरचेंज कर देते। तो OP IL IT और SC, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसी में टफ क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना। क्या बोला गया है कि ब्रेक थ्रू को EAOUHRBRGHKT लिखा गया है, तो बताओ कि सब्स्टिट्यूशन को इसी सेम कोड में क्या लिखा जाएगा। तो देखो क्या हुआ, क्या है, पहले दो दो का पेयर बना है, तो लाइक नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दो दो का पेयर बना हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे देखो कौन सा नंबर उठा लिया, 2 वाला, फिर कौन सा उठा लिया, 5, फिर कौन सा उठा लिया, 4, फिर कौन सा उठा लिया, BR दैट इज 1, GH दैट इज 6, KT दैट इज 3। समझ में आया, बस वही आपको यहाँ भी करना है, पहले आपको पेयर बना देने हैं 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद लिख देना है, पहले 2 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 1, फिर 6, फिर 3। अब 2 का देखो क्या क्या, अब वहां पे जाके मत देखने लग जाना, इसी का देखना है, दैट इज व्हाट, BS, उसके बाद TI, देन TU, देन SU, देन ON और आपका TI। समझ में आ गया क्या, ठीक है, सिंपल सा है यार। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिजिक्स को इन्होंने लिखा है, तो बताओ हिस्ट्री को आप क्या लिखोगे। रीजनिंग में पॉइंट याद रखना कि कई बार आप
जो लॉजिक लगा रहे हो मे भी वो सही हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन में हो, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले लिखना पड़ेगा नंबर, या फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जरूरी नंबर नहीं लिखोगे वैसे भी हो जाएगा, बट देखो यहाँ पे एक बार क्या है, ये नंबर बोलो जरा, 16, 8, 25, 19, 9, 3 और 19, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 3। अब इसका नंबर देख लो पहले, एक बार इसका देख लो, 3, 8, 9, 16, 19, 19, 25। कुछ समझ में आया क्या चल रहा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ABCD को लिखना है, ठीक है। अब देखो कुछ बोल नहीं सकते सर ये तो चीटिंग है, मतलब कुछ भी आ सकता है यार, ठीक है ना। तो इसका पहले नंबर लिख लेते, बोलो जल्दी, 8, 9, 19, 20, 15, 18, 25। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो यार, सबसे पहले H I, उसके बाद कौन, 15, उसके बाद 18, फिर S, फिर T, फिर Y। कौन सा ऑप्शन है, दैट इज D। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, किससे, पोजीशन वाले पैटर्न से। आगे बढ़े, ठीक है। अपोजिट लेटर पैटर्न। अब अपोजिट लेटर पैटर्न के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको हर एक लेटर का क्या आना चाहिए, अपोजिट। और शायद हमारी इसके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है ना। चलो बोलते जाओ, A का Z, B का Y, C का X, D का बोलो W, और E का V, F का U, G का T, GT रोड, ठीक है ना, H हाई स्कूल, उसके बाद 9 I क्या था ये, इंडियन रेलवे, ठीक है, IR, उसके बाद J Q, ठीक है, उसके बाद K P, ठीक है ना, उसके बाद L O और M N, ठीक है। बाकी इस कैसे याद करना है ये आपको लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से बता दिया गया था, ठीक है ना। जिसने नहीं देखा होगा लेक्चर नंबर 1 देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और जाना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो क्वेश्चन करते हैं अब, फ्लावर को इन्होंने लिखा हुआ है VI, तो बताओ टर्मिनल को क्या लिखेंगे। अब साफ साफ दिख रहा है हमें, F का U, L का O का L, W का D, E का V, I का R, मतलब इस क्या है, अपोजिट लेटर पैटर्न में है। चलो जल्दी जल्दी बोलेंगे, T किसका है ये, G E का, V R का, I M का, N I का, R N का, M A का, Z L का, O। तो इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे याद करना वो सारी चीजें आपको पहले लेक्चर में बता दी गई थी, तो ये बहुत सिंपली अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके आगे क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, किंग को लिखा गया है RP, ठीक है, तो बताओ आप रेल को क्या लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपोजिट देखो जरा, K का अपोजिट क्या होता है, बोलो यार, P, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, G का अपोजिट T, समझ में आया? अच्छा मान लो एक कि लाइक सर हमें डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, देखना जरा, डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, मान लो उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो उस समय आप जो पहली पॉसिबिलिटी है आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। चलो कर दो, कितना हो जाएगा, 11, 9, 14, 7, इसका भी कर दो, 20, 13, 18 और 16, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो
लेटर अपोजिट होते हैं ना, उनका दोनों का जो सम होता है हमेशा 27 आता है। पहली बात तो जैसे ए का जेड, ए का कितना होता है 1, जेड का कितना होता है 26, कितना आएगा 27। बी का 2, वाई का 25, 25 एंड 2 दैट इज 27, कितना आएगा 27। मतलब हमेशा सम कितना आने वाला है 27। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 16 और 11 कितना 27, 18 और 9 27, 14 एंड 13 27 और 7 एंड 20 दैट इज अगेन 27। तो मान लो इन केस अगर आप नंबर पे चले गए, तब के लिए बता रहा हूं, उस समय भी आपको जब इस नंबर का देखिएगा तो आप क्या बोल सकते हो कि यार ये तो अपोजिट वाला सीन है, आप तुरंत के तुरंत डिटेक्ट करके फिर इसके हिसाब से बता सकते हो। तो जैसे आर का अपोजिट क्या होता है, बोलो यार, आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, ठीक है ना, आर का आई, ए का जेड और एल। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो यहां पे ध्यान दो, एच एस का ये क्या है, एच एस हाई स्कूल, ए जेड, एम एन और डी डब्ल्यू, ये अपोजिट है। तो बहुत जरूरी है याद रखना, याद रखना, ठीक है ना। और जैसे बताया गया वैसे अगर मान लो याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है लेक्चर देखो यार, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आ जाओ, यस, यस से क्या हाई स्कूल, तो दैट वहां पे कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। आई इंडियन रेलवे, एल ओ और के से पी, आर एच पी ओ, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, डन। तो इस तरीके से अपन सिंपली कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मतलब एकदम सीधा सीधा ही देगा, याद रखना, मैं जस्ट ये आपके दिमाग में फीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं जरूरी कि एकदम सीधा सीधा ही देगा। आपको इस तरीके से मतलब एक तो एकदम क्रॉस दे दिया, इस तरीके से दो दो का दे सकता है, हो सकता है वो 6 लेटर का हो, दो दो का पेयर हो सकता है 3-3 का पेयर हो, समझ पा रहे हो नहीं, 3-3 का पेयर हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके सामने। अच्छा, इस अपोजिट लेटर पैटर्न पे एक पैटर्न का क्वेश्चन और आता है, क्या, एक आपने सुना होगा ऑड वन आउट, बाकी के 3 सेम रिलेशन को फॉलो करेंगे, जो उस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा वो 4th ऑप्शन होगा, यस या नो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट। इसी पैटर्न पे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि फाइंड ऑड वन आउट, ऑप्शंस दिया रहेगा आई आर एम एन डी टी के सी, क्या हो जाएगा के सी, क्यों, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं अपोजिट पैटर्न है, बट ए जो है ये क्या है अपोजिट पैटर्न नहीं है, क्योंकि के का पी होता है और सी का यक्स होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दैट इज व्हाट ऑड वन, इसको आप सिलेक्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये बाकियों से क्या है अलग है। या फिर इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था, कैसे, बी का जेड, सी का वाई, डी का डब्ल्यू, पी का एल, कौन सा हो जाएगा सी। मतलब बाकी सारे पैटर्न अपोजिट नहीं है, बट ये क्या है अपोजिट है। तो ऑड वन आउट का मतलब ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप वही ढूंढते रह जाओगे, ये आपके दिमाग में फीड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आप यही ढूंढते रह जाओगे, नहीं नहीं अपोजिट होगा तो आंसर नहीं हो सकता है यही आंसर हो, ठीक है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज पे आप ध्यान रखोगे। लास्ट क्वेश्चन अपोजिट लेटर पैटर्न पे, डायमंड को लिखा है भी क्यू वाई एम के एल भी, ठीक है। तो बताओ फीमेल को क्या लिखेंगे, फीमेल को क्या लिखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस हो और जल्दी हो, तो हर एक क्वेश्चन को ना चैलेंज लो और फुल कैपेसिटी के साथ, मतलब ऐसे लाइटली मोड में नहीं, फुल कैप से करना है तो करना है। इस डेडिकेशन के साथ जब आप बैठोगे ना, तो मे भी पहली बार ना हो, मे भी टाइम लगेगा 8-10 दिन, बट उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ बैठे हो कि नहीं ठीक है अभी सर बता देंगे कर लेंगे, यार क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, याद रखना। तो जब आप करोगे तभी फायदा होगा, ठीक है। तो पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आप मान लो नंबरिंग करोगे, मैं यही कंसीडर करके चल रहा हूँ कि लाइक नंबरिंग करोगे, क्योंकि अभी हमें इतना पता है कि अपोजिट तो नहीं आ रहा ना, तो नंबरिंग कर लिया हमने, कितना 4 9 1 13 15
14। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान दो, जब आप इसको देखने की कोशिश करोगे ना तो क्या दिखेगा आपको कि 22 4 26 सारे क्या हो रहे हैं 26। 26 सबका सम क्या होना चाहिए 26। ध्यान समझना, मान लो आपको पैटर्न वाला नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जैसे उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा, 26 इसका मतलब जितने भी लेटर होने चाहिए उसका सम कितना होना चाहिए 26। तो एक बात बताओ इसका कितना होता है 6। 26 में 6 गया कितना आएगा 20। 20 का क्या होता है टी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? जरूरी नहीं है कि आप अपोजिट से जाकर के एक कम करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि आप अपोजिट से जाके कम करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी क्योंकि आपके देखो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, आप एग्जाम में बैठोगे तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि अभी तो आपको चलो ठीक है अपोजिट लेटर वाला दिख रहा है, उस समय आप जरूरी नहीं कि आपका ऐसे ही सोचोगे, ठीक है ना? तो बट ये चीज आप सोच सकते हो कि लाइक ठीक है सम कितना आ रहा है 26, तो कितना हो गया 6 और 6 20। ई का कितना होता है 5। 5 26 में 5 गया कितना हो गया 21। 21 किसका होता है यू। यम क्या क्या होता है 13। 13 13 26, तो लाइक 13 किसका होता है एम का। और ए दैट इज व्हाट 1 कितना हो जाएगा 25 दैट इज व्हाट वाई। और एल तो कितना हो जाएगा एन। और ई कितना 5 21 21 क्या यू। ठीक है, या फिर एक तो ये तरीका हो गया मतलब लाइक कि 12 और ये आपका 5। दूसरा तरीका वही था क्या कि अगर आपको समझ में आ गया कि लाइक डी का, जैसे आपके दिमाग में दूसरा पैटर्न क्या दौड़ेगा कि डी का क्या होता है अपोजिट डब्लू, डब्लू से एक कम है। आई का क्या होता है आर, आर से एक कम है। तो इस तरीके से चीजें अगर आप वैसे देखो रिवर्स वाला जल्दी दिमाग में नहीं आता, अगर ये आगे होता ना बड़े जल्दी पकड़ लेते आप। समझ आ रहा है? जैसे डी का डब्लू, डब्लू के बाद यक्स लिखा होता तो बहुत जल्दी कैच कर जाते आप। बट जब रिवर्स पीछे आने की बात होती है ना तो वहां पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे अब ओ है तो ओ का हमें पता है क्या होता है एल। एल की जगह अगर यहाँ पे एम लिखा होता तो लाइक बहुत जल्दी पकड़ लेते अपन, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है के। तो अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने है जो बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ। समझ में आया नहीं मेरी बात? तो दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट अपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन पैटर्न मतलब क्या है, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं ढूंढ पाओगे। पहली बात तो मतलब कुछ स्पेशल लॉजिक नहीं लगेगा जैसा अभी तक लगता आया है। ठीक है, जैसे ऑरेंज को लिखा इन्होंने इसको ही लिख दिया, फिर क्या बोला ग्रेप्स को इन्होंने लिखा TYXRVL, TYXRVL। तो फिर इन्होंने बोला कि एप्पल को बताओ क्या लिखोगे। अब देखो यहाँ पे दो दो हिंट दिया हुआ है, हिंट के लिए दो दो चीजें दी रखी हैं। अब अगर आप ध्यान दो अभी दो पैटर्न क्यों दे रखा है कि देखो यार आर के लिए मैंने क्या यूज किया वाई, आर के लिए यहां भी क्या यूज किया वाई। ध्यान समझना, ए के लिए यहां पे क्या यूज किया है एक्स, ए के लिए यहां भी क्या यूज किया है एक्स। ई के लिए क्या यूज किया है भी, ई के लिए यूज क्या किया है भी। तो यहां भी ई दिख रहा है हमें तो ई के लिए अपन क्या यूज कर लेंगे भी। इसके बाद जी के लिए क्या यूज किया है टी, जी के लिए क्या यूज किया है टी। इसका मतलब ओ के लिए क्या यूज किया है इसने जेड, ओ के लिए क्या यूज किया है जेड। और एन के लिए क्या यूज किया है यू। उधर से किस मिल रहा है क्या पी के लिए क्या यूज किया है आर, तो पी के लिए आर आर। अब यहां पे दूसरा क्या है ए के लिए क्या यूज किया है एक। अब एक क्या बच रहा है एल, एल के लिए क्या है यस, एल के लिए यस। समझ में आया? तो एक ये सिचुएशन हो सकती है लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन कोई नंबरिंग या फिर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ पे क्या करना है हमने कि हमें ये ढूंढना है कि किसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि मैंगो, हाँ तो एम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोड हमें इन दोनों में
ना दिया हो, एक भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका कोड हमें इन दोनों में ना दिया हो। मतलब ये जो दोनों हैं इसी में से अगर ये तीसरा लेटर बन रहा है तभी ये अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऊपर ही दिया हो, देखो एल तो नीचे दिया था ना, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। फायर को लिखा है इन्होंने QHOEZMWE, को आप क्या लिखोगे? याद रखना ऑप्शन बहुत मैटर करता है रीजनिंग में, ठीक है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो ओ के लिए अब जैसे यहाँ पे आर भी दे रखा है और एम भी दे रखा है, तो कहीं पे आर दे रखा है क्या? नहीं, इसका मतलब ओ वाला कॉन्सेप्ट गलत है, नहीं करेंगे उसको यूज, सिंपल सा बात है। यहाँ पे रिजिड नहीं होना है सर, ऐसे कैसे नहीं करोगे, दिया है तो रिजिड नहीं होना है, ठीक है ना, रीजनिंग है ये, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो ओ का क्या हो जाएगा आपका एम, वी का डब्लू, ई का ई, और आर का ओ, MWEO, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो सिंपल कर लेंगे, जैसे कुछ हिंट दिए रहेंगे कि इसका ये लिख रहे हैं, इसका ये लिख रहे हैं, मतलब वहां से कॉमन लेटर, और तीसरा कुछ भी बना दे हम वहां से बेसिकली बात कर सकते हैं। कॉमन पैटर्न हो गया। लास्ट वन क्या था आपका? इलॉजिकल पैटर्न। तो क्वेश्चन क्या है, इन्होंने लिखा है TSAETSEW, इन्होंने इसको ऐसे लिखा है। तो आपको ये बताना है कि HTRON को क्या लिखा जाएगा। देखो ये क्या है, TSAE, क्या है TSAE, एक्चुअली ये क्या है EAST, ये क्या है TSEW, तो ईस्ट का क्या होता है वेस्ट। इधर आ जाओ, ये क्या है एक्चुअली, बोलो यार, NORTH, नॉर्थ का क्या होता है SOUTH। अब इसका बताओ जरा क्या हो जाएगा SOUTH, दैट इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया नहीं पैटर्न? मतलब एक्चुअली इन्होंने इवन अगर ऐसा भी दिया होता ना कि ईस्ट को वेस्ट लिख रहे हैं तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे, तो आप बता देते, क्या लिखते साउथ, बट उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने क्या उसी को उल्टा कर दिया उन्होंने, लाइक TSAE, पहले इसको तुम सीधा कर लो उसके बाद सोचना, तुम सीधा ही नहीं कर पाए। दूसरा क्वेश्चन बताओ, इसका क्या लिखोगे आप? देखो ये क्या है अर्ली, अर्ली का अपोजिट लेट, ये क्या बन रहा है कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट हॉट। जब आप इसे अर्ली समझोगे तब फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लेट, ठीक है। अब यहां से मतलब पहले तो आपको ये देखना है कि इससे क्या वर्ड बनेगा, तो अर्ली बना, इससे क्या वर्ड बनेगा लेट बना। अब इन दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है अपोजिट का। अब इधर आ जाओ, इससे क्या बनेगा कोल्ड बनेगा, और कोल्ड का अपोजिट क्या होता है हॉट, हॉट आंसर है भी नहीं, क्या होगा आंसर TOH, समझ में आया नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूं कि बताओ लेटर क्या आएगा, आप बताओ इस जगह कौन सा लेटर होगा, एनीवन एल्स? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लॉजिक है, दिमाग को खुला रखो बस, कुछ नहीं है। IVDM, ये एक्चुअली पता है क्या है रोमन नंबर्स, रोमन नंबर में ए क्या है एक, ए क्या है 5, ए 10, 50, 100, 500, 1000। अब 50 को क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, ठीक है, तो दैट इज द आंसर, 50 को एल बोलते हैं। एल तो पता होना चाहिए, तो वैसे पता होगा भी, ठीक है, एल इज द राइट आंसर।
ठीक है। तो इसके थ्रू मुझे ये भी बताना था कि देखो ये भी हो सकता है, सी को बेसिकली क्या बोल रहे हैं रोमन अंक में 100, डी को 500, एम को 1000, एल को 50 और एक्स तो खैर पता ही है 10, 5 इस तरीके से।